ये अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से रिजिडिटी दिखा रहे हैं, पहले इन्होंने रिजिडिटी किस आधार पर दिखाई कि देखो भाई हमारे साथ बदतमीजी की गई, गलत किया गया, प्रशासन की तरफ से जो काम किए गए थे या कार्रवाई की गई थी उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात सरकार ने कही और यह भी कहा कि जांच होनी चाहिए इस बात की कि क्या पुलिस वाले गलत कर रहे थे या फिर प्रशासन से कोई चूक हो गई है। अगर चूक हुई है तो वो कम से कम इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार अधिकृत है। लेकिन जब पता चला कि गलती इनके तरफ से हुई थी, इनके शिष्यों के तरफ से भी हुई थी, गलती केवल और केवल प्रशासनिक तरीके से ही नहीं मानी गई बल्कि यह भी माना गया कि जो काम ये कर रहे थे, शंकराचार्य होने का अभिमान इनके अंदर आ गया था और जो पालकी की सवारी करके गंगा के घाट पर, संगम के घाट पर जाना चाहते थे, उस संगम के घाट पर जाने के लिए पैदल जाना चाहिए था। प्रशासन ने इसी बात की हिदायत दी और उसके बाद कुछ बातें और सामने आई कि अभिमुक्तेश्वरानंद के इर्द गिर्द उनके जो शिष्य थे उन्होंने पहले बदतमीजी शुरू की पुलिस वालों के साथ, जैसे कि कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में एक विधायक का बेटा, उत्तराखंड में ही एक जज का बेटा, इन लोगों ने बदतमीजी की। प्रशासनिक तरीके से अपने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन मेंटेन करने के लिए जो काम कर रहे पुलिस के जवान थे उसके साथ झगड़ा किया। जज का बेटा क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारे पिता तो जज हैं तो हम पार्किंग में कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले जाएं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे ट्रैफिक वाला कर सकता है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और जब पुलिस वाले ने उसके साथ झड़प की तो वो इसकी शिकायत लेकर गया, लेकिन पुलिस वाले की ही बात तो नहीं गई, जज का बेटा गिरफ्तार किया गया। उसी तरीके से कई जगह पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, वो हर नेता को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके परिवार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर अहम है और पुलिस के साथ बदतमीजी की है, प्रशासनिक अधिकारी के साथ बदतमीजी की है, सबको सजा मिली है। भले ही विपक्ष उस पर सवाल उठाया, सजा के बाद इसका जवाब नहीं दिया कि देखो कैसे प्रशासन एक्टिव है।